दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र गरासिया, सिल्वर डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज। आज आपके सामने एक शानदार सी अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। इस अपॉर्चुनिटी के चलते कई लोगों ने अपनी जिंदगी को एक बेहतर लाइफ बनाया है। तो यही अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने शेयर होने वाली है। तो मैं ज्यादा समय जाया ना करते हुए स्टार्ट करता हूं कि वर्तमान में सर आप जिस प्रकार का कोई भी काम रन कर रहे हैं उस काम को आपको डिस्टर्ब नहीं करना। जो भी प्रोफेशन में आप उस प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। पैसे की बात करूं तो आपको पैसा भी एक भी नहीं लगाना है। जो काम कर रहे हैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना है और पैसा एक भी नहीं लगाना है। तो फिर कोई रिस्क हो सकती है? नो रिस्क। हम बात करने वाले हैं आज कि बड़ा पैसा क्या होता है या बड़ा पैसा कैसे बनाया जाता है। बड़े पैसे से मतलब है टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। समय की पूर्ण रूप से आजादी हो और पर्याप्त रूप से हमारे पास धन का होना, वो होता है बड़ा पैसा। अन्यथा वर्तमान में एक बंदे को देखे तो जिसके पास पैसा है तो समय नहीं और समय है तो पैसा नहीं, लेकिन दोनों चीजों को जो बैलेंस बिठाए उसे हम बोलते हैं बड़ा पैसा। टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम। तो बड़े पैसे के बारे में दोस्तों वही बंदा बता पाएगा जिसने बड़ा पैसा बनाया हो। ऑफ कोर्स। तो 19 वर्ष की उम्र में, मात्र 19 वर्ष की उम्र में अमेरिका के एक शख्स हुए जयपाल जी गेटी, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में सबसे बड़ा पैसा बनाया। और ये बताते हैं कि यदि आपको बड़ा पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कोई पद प्राप्त करना है, कोई पोस्ट प्राप्त करनी है तो उस पद या पोस्ट के लिए आप पढ़े लिखे, लेकिन ज्यादा बड़ा पैसा बनाने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इनसे सर आपने और हमने सभी ने पूछा कि हम पढ़े लिखे नहीं तो क्या करें। दुनिया तो हमको एक ही एडवाइस देती है, पढ़ो लिखो नौकरी करो। और आप बोल रहे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, तो फिर क्या करें। तो इन्होंने बताया आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके पैसा बना सकते हैं। सर इनकी बुक में इन्होंने एक उदाहरण दिया कि मान लो यहाँ 3 नल है और इस नल के नीचे कोई बंदा पहले से बैठकर नहा रहा है या स्नान कर रहा है। आदरणीय आप लोगों की या मेरी इच्छा है कि मैं सिर गीला करूं या स्नान करूं, तो क्या उसके लिए मुझे पीएचडी जैसी किसी डिग्री को करना पड़ेगा? नो, कॉमन सेंस। इस नल के नीचे जाना है और टोटी खोलकर नहा लेना है। यानी कि जयपाल जी गेट्टी बोलते हैं कि जिस तरीके से लोग बड़ा पैसा बना रहे, यदि उस तरीके से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप भी बड़ा पैसा बनाने लग जाएंगे। दूसरी मैं बात करूं तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और ये बताते हैं कि वर्तमान में लोग लाखों तरीके से पैसा बना रहे हैं। उन सारे तरीकों को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। अब आप लोगों को और हमको देखना है कि हम किस भाग का हिस्सा है। इन्होंने पहला बताया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स वह व्यक्ति जो अपने समय और अपने ज्ञान का उपयोग किसी और की ग्रोथ के लिए लगाता है और बदले में इस बंदे को वहां से कुछ धन या पैसा मिलता है जिससे इसका घर चलता है। सपोज कोई गवर्नमेंट सेक्टर में तो सरकार की ग्रोथ के लिए काम कर रहा और कोई प्राइवेट सेक्टर में तो अपने बॉस या मालिक के लिए काम कर रहा है। दूसरा इन्होंने बताया सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स वह व्यक्ति जो अपने समय और अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं की ग्रोथ के लिए खर्च करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। तो इसमें पूरा हमारा ट्रेडिशनल मार्केट, जो भी लोग दुकानदारी डाल के या छोटा मोटा व्यवसाय डाल के बैठे हैं, इस ट्रेड का हिस्सा है। किसान आ जाता है, मजदूर आ जाता है, डॉक्टर, क्लिनिक वाले आ जाते हैं, वकील वकालत करने वाले आ जाते हैं। यानी कि इन दोनों कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 95% लोग इस प्रकार के दोनों कैटेगरी को रन करते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी यही लोग हैं, या तो कहीं ना कहीं जॉब में होंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट, या कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय डाल के बैठे होंगे या खेती किसानी करते होंगे। यदि हम बात करें तीसरे ट्रेड की, तीसरा इन्होंने बताया, तीसरी कैटेगरी इन्होंने बताया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वह व्यक्ति होता है जो इन दोनों के समय और ज्ञान को खरीदता और पैसा बनाता है। चौथा इन्होंने बताया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वह व्यक्ति होता है जो पैसे से पैसा बनाता है, जिसे बड़े बड़े लोगों को हमने सुना है नाम, टाटा, अडानी, अंबानी, सब बड़े बड़े लोग। इन लोगों की जनसंख्या की बात करें तो ये मात्र 5% में, पूरे विश्व में कितने लोग हैं? मात्र 5%। यदि दोस्तों पैसे की बात करो तो 95% लोगों के पास विश्व का मात्र 5% पैसा और इन 5% लोगों के पास पूरे विश्व का 95% पैसा है। तो इतना बड़ा अंतर क्यों, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? तो इन अर्थशास्त्रियों ने आपको और हमको समझने के लिए इसके 2 रीजन दिए कि एक तो लोगों का जो सोच है, सोचने का जो दायरा है वो लोगों की सोच, और दूसरा उनका काम करने का तरीका है वो। इन दोनों कारणों के कारण ये अंतर बना है। तो क्या वास्तव में ये 2 कारण है? वास्तव में ये 2 कारण है जिनके कारण इतना बड़ा अंतर बना है। तो हम दोनों कारणों पे आगे चल के बात करेंगे। मैं यदि बात करूं तो उस परमपिता परमेश्वर ने आपको और हमको सभी को हार्ड रूप में अलग अलग बनाया, लेकिन कोई कॉमन चीज दी है। लेकिन कोई कॉमन चीज दी है, तो क्या दी है? समय। क्या दिया है? समय। समय की बात करूं तो चाहे गरीब हो अमीर, सभी को समान रूप से 24 घंटे मिले हैं। किसी के साथ किसी पक्षपात या भेदभाव नहीं हुआ है। इन 24 घंटे का कैलकुलेशन करें तो एक बंदा रोज डेली 8 से 10 घंटे काम करता है, बीमार ना पड़े इसलिए
8 घंटे सोता है, 3 घंटे उसकी दैनिक दिनचर्या में देता है और 3 घंटे में उसका टाइम पास या मनोरंजन करता है। यानी कि वर्किंग टाइम की बात करें तो 8 से 10 घंटे ही वो काम करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति साधारण जीवन क्यों जीता है और एक 5% यानी कि एक खास व्यक्ति अपना वीआईपी जीवन क्यों जी रहा है। तो हम यहाँ 95% लोगों को भी देखेंगे और 5% लोगों को भी देखेंगे, दोनों की तुलना करके देखेंगे गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है। तो जैसे आपने और हमने बचपन में एक सूत्र पढ़ा था ब्याज निकालने का, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 बराबर ब्याज, ब्याज निकल जाता था। उसी प्रकार यहाँ अमीर होने का, एक सक्सेस होने का जयपाल जी गेट्टी ने एक सिद्धांत, एक सूत्र दिया और वो सूत्र है समय गुणित पैसा बराबर संपत्ति। क्या वास्तव में ये सूत्र है जो लोगों को अमीर या सक्सेस बना रहा है? इस पे भी हम बात करेंगे। तो मान लो इस बंदे को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हो, तो वो डेली 10 घंटे काम कर रहा है, यानी कि 10 गुणित 100, एक दिन की इनकम कितनी हो गई इस बंदे की? 1000। जब एक दिन की इनकम 1000 तो महीने की कितनी हो गई? 30,000। इसी पैटर्न से 55% लोग पैसा बनाते हैं। यह अलग बात है कि किसी को 10 रुपए घंटा मिलता है, किसी को 100 रुपए और किसी को 1000 रुपए घंटा मिलता है। बात आती है 5% की। 5% लोगों में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर की बात करूं तो पैसे से पैसा बनाता है। तो आप और हम सभी के पास तो इतना करोड़ों अरबों रुपया है नहीं कि हम कहीं फैक्ट्री डाल दें, कहीं सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दें और उसके चलते पैसा बनाए। तो बात आती है बिजनेसमैन की कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के समय और ज्ञान को खरीद के पैसा बनाता है। तो कैसे? मान लो उस बिजनेसमैन को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 100 लोगों की आवश्यकता है, तो उस बंदे ने एक वैकेंसी जारी कर दी। उस वैकेंसी जारी करने पर क्या वहां 100 लोग अप्लाई करेंगे? हजारों अप्लाई करेंगे। उनमें से बंदा फिल्टर लगा के 100 क्रीम लोगों का चयन कर लेगा। जब एक व्यक्ति 10 घंटे काम कर रहा था, 100 व्यक्ति भी 10 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में कितने घंटे काम हो गया? 1000 घंटे। जब एक घंटे के 100 रुपए मिल रहे थे, तो 1000 घंटे के कितने मिलेंगे? 1 लाख। महीने की बात करूं तो 30 लाख। आप देखिए हमारा सूत्र क्या था? समय गुणित पैसा बराबर संपत्ति। मतलब आप इस समय को जितना बढ़ा पाओगे, इतना पैसे मल्टीप्लाई होकर इतनी बड़ी संपत्ति आपके हाथ में आएगी। दूसरी यदि बात करूं तो पूरा खेल इस समय का है। टाटा, अडानी, अंबानी करोड़ों रुपए रोज इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनके लिए लाखों कर्मचारी रोज करोड़ों घंटे काम करते हैं। और आप और हम रोटेशन की लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं 8 से 10 घंटा ही काम कर पाते हैं। कुछ कॉमन चीजें देखें तो ये बंदा क्या है? 55% लोग हार्ड वर्क करते हैं और इन लोगों की बात करें तो ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। दूसरी बात करें तो ये व्यक्ति सिंगल रहकर काम करता है, आप और हम अकेले रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बात करें तो ये टीम बना के काम करते हैं, टीम वर्क। और जब आपका टीम वर्क होता है तो उसके कारण एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार होता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, नेटवर्क वह शब्द है जो दुनिया को रन करता है, दुनिया को चलाता है। आपका मोबाइल कितना ही लाखों रुपए का हो, कितने ही हजार हो, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आपका एक लीगल और सही काम का नेटवर्क बन जाता है तो उस नेटवर्क के कारण आपको एक सिस्टमेटिक इनकम मिलती है, एक परमानेंट और एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है दोस्तों 2 से 3 साल किसी लीगल और सही काम का चयन करके किसी सिस्टम के सहारे कनेक्ट होकर आप काम कर ले, जिसके बाद आप काम करें या ना करें, उस सिस्टम और उस नेटवर्क के कारण आपको और आपकी आने वाली जनरेशन को पैसा आता रहता है। बात करें 55% लोगों की, तो ये काम करते हैं एक्टिव इनकम पे। एक्टिव का मतलब होता है काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। मजदूर मजदूरी करेगा तो पैसा आएगा, किसान खेती करेगा तो, डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा तो, वकील वकालत करेगा तो, नौकरी वाला नौकरी पे जाएगा तो इस प्रकार का पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम की बात करूं तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपके सामने जरूर शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि पैसिव इनकम होती क्या है, इसका पावर क्या है। तो अभी चर्चा में जियो है ज्यादा। जियो की यदि बात करें तो अंबानी जी लेके आए। अंबानी जी की बात करें तो इन्होंने 2.50 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 5 से 7 वर्ष लगाकर जियो का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया। जियो का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया और आज 50 से 60 करोड़ लोग जियो के फॉलोवर हैं। ये गूगल का आंकड़ा है। काम 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इन 2 प्रकार के कामों को जो व्यक्ति समझ जाएगा उसको इस दुनिया में सक्सेस और अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता है। पहला काम, 55% लोग गरीब, आम या साधारण जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि ये 100% काम अकेले ही करते हैं। इनसे कभी भी पूछोगे भाई साहब आपके घर में जितने भी सदस्य उनकी आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? साहब मैं करूंगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार को सहयोग कौन देगा? तो बोलो वो काम भी मैं करूंगा। तो ये मैं के चक्कर में अपनी खुद की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता और इसके सपने तो सपनों में रह जाते हैं। इसके विपरीत यदि मैं बात करूं 5% लोगों की, तो ये लोग क्या करते हैं? 1% काम 100 लोगों से करवाते हैं।
जैसे जियो वाले को पता था कि कोई भी बंदा मेरी सिम पे जियो के लिए 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए रोज तो खर्च नहीं करेगा, लेकिन पर डे उसकी पॉकेट से वो 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे खर्च करेगा तो उसकी पॉकेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 50 से 60 करोड़ लोगों में यदि 40-50 पैसे का भी गुणा करेंगे तो रोज का करोड़ों का टर्नओवर है। अंबानी जी बोलते हैं कि इनके बेटे को कि बेटा मैंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर दिया है कि कल से मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया। कल से सपोज अंबानी जी का स्वर्गवास हो जाता तो क्या उनकी याद में आप और मैं मोबाइल चलाना बंद कर देंगे? नहीं। या कहीं वो विदेश फॉरेन ट्रिप पे चले गए तो क्या हम मोबाइल चलाना बंद कर देंगे? नहीं, हम मोबाइल चलाएंगे, उनको पैसा जाएगा। कोरोना क्राइसिस में यही हुआ दोस्तों, आपने और अपने घर पे बैठकर मोबाइल चलाया, नेटवर्क का खूब उपयोग किया, और जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया उनके घर में पैसा गया। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, क्या आप लोग भी इस प्रकार का कोई नेटवर्क बिल्ड करके अपना और अपने आने वाली जनरेशन को सिक्योर करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। वो डिसीजन जो अपॉर्चुनिटी में बता रहा था, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, मात्र आपको आपकी दुकान बदलना होगी। दुकान की बात करें तो दुकान हमने कई बार बदली। ये वो दुकान है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और ये वो दुकान है जहां से आप ऑलरेडी कनेक्ट हैं। यदि इस दुकान की बात करूं तो इस दुकान पे आप देखें एमआरपी पे हर एक प्रोडक्ट आपको 15 से 20% डिस्काउंट में मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलता है। यहाँ की यदि बात करें तो 10% प्रोडक्ट आपको साथ में फ्री दिया जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तीसरी सुविधा की बात करूं तो सारे प्रोडक्ट आपको 100% शुद्ध, यानी कि WHO का मार्को लगा रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ये सर्टिफाइड करता है कि प्रोडक्ट शुद्ध है या नहीं, जबकि यहाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं है। चौथी सुविधा, दुकानदार बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट तो WHO से सर्टिफाइड है, 100% प्योर है, फिर भी इन प्रोडक्ट को आप 25% यूज करो। नहीं समझ में आता तो एक ठोस रीजन के साथ आप 25 दिन के अंदर रिटर्न करके अपना पैसा ले सकते हैं, जबकि यहाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पांचवी सुविधा की बात करूं तो इस दुकान के रेगुलर ग्राहक हो जाने पर ये दुकानदार आपको हर एक चीज 50% डिस्काउंट देने की आधे रेट पे देगा, और यहाँ जिंदगी भर भी लेंगे तो आधे रेट पे नहीं मिलेगा। छठी सुविधा की बात करूं तो इस दुकान के रेगुलर ग्राहक हो जाने पर ये दुकानदार आपको हर 4 माह के बाद एक कंसल्टेंसी ऑफर के साथ ऑफर के तहत 5वें महीने में 3000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट आपके मनपसंद आपको फ्री देगा, जबकि यहाँ कभी कोई प्रोडक्ट फ्री नहीं दिया जाता है। साथ ही सुविधा बात करूं तो यहाँ 100 रुपए की भी खरीदारी होती है तो जीएसटी वाला पक्का बिल मिलता है। जीएसटी मतलब एक नंबर का काम, प्लस आपकी खरीदारी पे कैशबैक, कुछ न कुछ रिटर्न आपको आएगा। अकाउंट नंबर दोगे तो सीधा अकाउंट में आएगा, नहीं तो मोबाइल में वाउचर के रूप में आएगा। प्लस ये दुकानदार आपको 60% बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर देता है, और यहाँ से कभी 2 रुपए नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये दोनों दुकान आपके सामने, अब आप बताएं दुकान कौन सी अच्छी है। ऑफ कोर्स ये दुकान अच्छी है। इस दुकान से कनेक्ट होने के लिए हमको एक रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, और रजिस्ट्रेशन हमारा किसी भी केवाईसी के देने पर, आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई सा भी केवाईसी देने पर आपका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क हो जाता है। जब एक बार रजिस्ट्रेशन आपका निःशुल्क हो जाता है तो कई लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन आप स्वयं निःशुल्क कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आपके मन में एक थोड़ा सा प्रश्न क्लिक किया होगा, यार इस दुकानदार को इतना क्या बेनिफिट जो इतनी सारी सुविधा दे रहा, ये कोई राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं कि अपना राजपाट लुटाने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। तो हम समझते हैं आगे कुछ ना कुछ क्या है, क्या इसको फायदा है, नुकसान है, हम देखते हैं। तो आप और हम यदि बात करें यहाँ, तो दोस्तों आप और हम सभी ग्राहक हैं, और ये ग्राहक अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करता है। काम करने से इसको पैसा मिलता है, जब पैसा मिलता है तो ये उसको खर्च करता है। खर्च की बात करूं तो ये 2 प्रकार से करता है, एक तो ये पसंद वाले खर्च करता है, और एक ये जरूरी खर्च करता है। तो सबसे पहले जरूरी खर्च करेगा, पसंद तो कभी कभी आती है, और जब बचेगा तभी तो हम पसंद पे जाएंगे, अन्यथा पहले जरूरी खर्च। जरूरी खर्च की बात करें तो किराना एक ऐसा खर्च है कि आपकी जेब में पैसा हो या ना हो आपको लाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो दवाइयां चाहे खेतीबाड़ी से रिलेटेड हो या हमारे शरीर से रिलेटेड आपको लाना ही पड़ेगी। ऐसे में बात करूं तो रोजमर्रा मतलब सुबह से लेकर शाम तक जिन चीजों का हम उपयोग करते आ रहे हैं वो हमारी दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट है। इन चीजों पे यदि बात करूं तो हम जन्म से इन चीजों पे खर्चा करते आ रहे हैं और मरते दम तक यानी लाइफ टाइम करते रहेंगे। मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये खर्च करने से आपके घर पे वर्तमान में कोई इनकम आ रही है? नहीं, आ तो नहीं रही, बट जा रही है। मैं बोल रहा हूँ यही खर्च करना और एक शानदार इनकम लेना है, और ये खर्च लंबे समय से और ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं से करते आ रहे हैं। यहाँ एक दूसरा प्रश्न बनता है कि ये खर्च तो हम पिताजी के समय से करते आ रहे हैं, अभी तक तो 2 रुपए नहीं मिले, और आप बोल रहे हो कि एक शानदार इनकम मिलेगी। कैसे नहीं मिलने के पीछे कारण था, ये ग्राहक हैं,
ये कोई भी सामान बेचारा घर पे नहीं बनाता, ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति एक खेरची दुकान पे से करता है। खेरची वाला सामान घर पे नहीं बनाता, ये थोक वाले से लाता है, थोक वाला डीलर से लाता है, डीलर एक स्टॉकिस्ट लाता है और स्टॉकिस्ट लाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। उदाहरण के लिए मान लो इस कंपनी में कोई 100 ग्राम का साबुन बना, क्या आप तक और हम तक आते आते 200 ग्राम का हो गया? नो, वजन नहीं बढ़ा लेकिन उसका रेट बढ़ गया। रेट पे जाने से पहले यदि बात कर दूं, ये साबुन की फैक्ट्री ना तो आपकी ना मेरी, तो दोस्तों आपको और मुझे कैसे पता चलेगा ये साबुन नहाने का है कि कपड़े धोने का है? तो बात करते हैं इसके लिए एक और कड़ी आती है, वो है एड विज्ञापन। विज्ञापन करता बताते हैं कि साहब ये साबुन नहाने का है, ये धोने का। और यहाँ बात करें तो कहीं ना कहीं यदि देखें तो जैसे ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण आती है और बोलती है साहब मेरी खूबसूरत त्वचा का राज लक्स है। क्या लक्स के नहाने से आप और हम कभी गोरे हुए हैं? नो। अजय देवगन आता है और बोलता है विमल पान मसाला खाओ, दाने दाने में कैंसर का दम, जबकि डॉक्टर बोलते हैं कि कैंसर का दम। मतलब कुल मिला के देखें तो कंपनी बोलती है भैया आप नामी लोग हो, आपको दुनिया जानती है, आप तो केवल हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, बदले में जो पैसा लगेगा हम आपको देंगे। इस प्रकार का स्ट्रक्चर है दोस्तों। 2 रुपए का साबुन बनता है, 2 रुपए का बेनिफिट निकाल के 4 में छोड़ा जाता है तो 10 से 12 रुपए में हमारे पास आता है। यदि परसेंटेज की बात करें, कोई वस्तु 20 की बनती है, 20 का बेनिफिट निकाल के 40 में छोड़ी जाती है तो 100 से 120 में हमारे पास आती है। यानी कि 100 और 40 का अंतर देखें तो 60% राशि यहाँ मार्केट में बढ़ जाती है और इनको हम बिचौलिया या मीडिएटर बोलते हैं और इसको इंग्लिश में ट्रेडिशनल मार्केट और हिंदी में परंपरागत बिक्री बोला जाता है। तो ये 60% यहाँ राशि बढ़ जाती है, इसलिए ग्राहक के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये जो ट्रेड चल रहा था, इस ट्रेड में कुछ आप जैसे स्मार्ट लोग आ गए और उन्होंने सोचा कि इस ट्रेड में ऐसा क्या फेरबदल करेगा अपना फायदा हो, तो उन्होंने इस खेरची को हटाया, थोक को हटाया, डीलर को हटाया और बड़े बड़े मॉल खोल दिए। वी मार्ट, इन मार्ट, ट्रेजर बाजार, बिग बाजार, ना जाने क्या क्या। तो इन तीनों बंदों की इनकम इसको बची। तो इसको थोड़ा सा ग्राहक को डिस्काउंट देके यहाँ कनेक्ट कर लिया। दुनिया और स्मार्ट हुई तो मॉल भी हट गए। अब काम चल रहा है ऑनलाइन पे। ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? आपको और हमको मिला रहा है, पैसा बना रहा है। ऑनलाइन की यदि बात करें तो अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस 4 वर्ष में दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। इसका कोई दुकान नहीं, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं, इसका कोई ब्रांड नहीं, केवल इसने एक वेबसाइट बनाई, उस पर सुंदर सुंदर फोटो डाले, एक ग्राहक इस वेबसाइट पर ऑर्डर देता है, कंपनी को रेफर करते हैं और बीच में 60% राशि खुद रखते हैं। ऐसा करने पर अमेजोन का मालिक 4 वर्ष में दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। हालांकि अभी वो दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो एक आप देखो, हमने सोच और तरीके बाद सोच हमने अंबानी जी की देखी कि इतना मोटा पैसा खर्च करने के बाद, इतना समय वेट करने के बाद आज करोड़ों की इनकम ले रहे हैं, लेकिन 95% लोग इतनी लंबी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है। दूसरी बात करें तो तरीके की बात करें तो सफल व्यक्ति क्या करता है, काम वही होता है लेकिन तरीका कुछ और होता है। तो यहाँ भी देखो, पहले भी ग्राहक के पास सामान जा रहा था, आज भी जा रहा है, लेकिन तरीका कुछ और है। तो ये तरीका चेंज करने से दुनिया का अमीर आदमी बन सकता है। तो दोस्तों हम हमारी खरीदारी का तरीका चेंज करके क्या घर के अमीर नहीं हो सकते? तो इन सबका तोड़ लेके आई वेस्टीज, इन सबका तोड़ लेके आई वेस्टीज। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा इस मैनेजमेंट, इस सिस्टम के लिए जिसने आपको और हमारे जैसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। वेस्टीज वह मैनेजमेंट है जिसने इस ग्राहक के बारे में सोचा कि ग्राहक डायरेक्ट कंपनी में जा नहीं सकता क्योंकि कंपनी इसके गांव और शहर में तो है नहीं, और 5 रुपए की वस्तु लेने के लिए यहाँ जाएगा तो 5000 का खर्चा हो जाएगा, और यहाँ सामान छुट्टा नहीं मिलता, ट्रक में लोड करके टनों से मिलता है। तो एक ग्राहक की मजबूरी की खेची वाला रद्दी दे तो भी खाना और क्वालिटी वाला दे तो भी खाना, सस्ता दे तो भी खाना और महंगा दे तो भी खाना है। तो वेस्टीज ने इन समस्या को ध्यान में रखते हुए खुद की कंपनी बनाई, खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और भारत देश के प्रत्येक जिले लेवल पर एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकान की व्यवस्था कर दी कि ग्राहक अपनी जरूरत का सामान वहां से खरीदेगा और बीच में जो 60% राशि इन लोगों को जात रही थी, अब इनको ना जानते हुए किसे मिलेगी? वो ग्राहक को। दोस्तों ये 60% राशि आपको और हमको मिलेगी तो क्या हम लखपति करोड़पति नहीं होंगे? क्या हमारी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आएगा? अब बात आती है कि 60% राशि लेने के लिए आपको और हमको करना क्या है। मेन चीज अब रोल हमारा यहाँ आता है और स्वाभाविक है ग्राहक क्या करता है, खर्चा, और खर्चा करने के बाद चुप नहीं रहता, ये करता है चर्चा। कैसी चर्चा? चाय वहां पियेंगे, समोसा वहां खाएंगे, डॉक्टर वो अच्छा है, स्कूल वो अच्छा है, किराना वहां से लाएंगे, कपड़े वहां से खरीदेंगे। ये ऑफकोर्स हम पहले से भी जाने अनजाने में चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा मैंने भी किया। मैंने इस दुकान पे से जाके प्रोडक्ट परचेस किए जो मेरे घर में यूज होते हैं वो, और यूज करने के बाद अच्छे लगे तो मैंने अपने 10 से 20 मित्रों के साथ ये प्रोडक्ट शेयर कर दिए। जब इन 10 से 20 मित्रों के साथ ये प्रोडक्ट शेयर किए और इनको भी अच्छे लगे तो कारवा बढ़ते हुए आज 2100 प्लस का हो गया है, 2100 प्लस का हो गया है। इनमें से लगभग 60 से 70 लोग ऐसे हैं, 60 से 70 लोग ऐसे हैं जिनको 3000 से लेकर 10,000 रुपए का सामान उनका मनपसंद कंसल्टेंसी ऑफर के तहत फ्री मिलता है।
इनमें से 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए महीना है, केवल मात्र एक ब्रांड चेंज करने से, अपनी दुकान चेंज करने से। बाकी के लोग ऐसे हैं जिनको 100 से 500 के बीच में इन सब सुविधा के अलावा भी आता है। दोस्तों मैंने इन लोगों के साथ कुछ गलत किया क्या? नहीं, ये मुझे दुआ देंगे कि बस दुआ, कुछ दुआ ही देंगे, इनका फायदा हुआ है। कल से मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाता हूं तो क्या मेरी याद में जिनको फ्री मिल रहा है, जिनको पैसा आ रहा है, पैसा और फ्री का लेना बंद कर देंगे? नहीं। और ये नहीं चाहेंगे कि इनके दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस प्रकार की इनकम क्रिएट हो। ये कारवा बढ़ेगा घटेगा, ये कारवा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते रूप में जब मुझे कुछ हो जाता तो ये इनकम बढ़ते रूप में नॉमिनी के रूप में मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगी, उससे कुछ हो जाता तो बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कारवा तो बढ़ते रहेगा। तो बिना पैसा लगाए आपने नेटवर्क बिल्ड किया और आसानी से आप इस चीज को पा सकते हैं। ये पैसिव इनकम लेने का शानदार सा और सुनहरा सा मौका है, और यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट आप अपनी इनकम सोर्स में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी मैं यदि बात करूं, हमने समय गुणित पैसा बराबर संपत्ति, ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया था। दोस्तों ये 2100 लोग यदि एक एक घंटा भी काम करें तो 2100 घंटे काम होता है। ये नहीं कि कहीं ना कहीं हमारी मेन पावर बढ़ जाती है, और इसके चलते आप यहाँ से 9 प्रकार की इनकम जनरेट कर सकते हैं। पूरा मार्केटिंग प्लान है उसके लिए, लेकिन बस आपको डिसीजन लेना है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करें और आने वाला जो ट्रेड है इसको समझें, अपना और अपने लोगों का भला करें। कर भला तो हो भला, कंपनी की गाइडलाइन बोलती है। कंपनी की गाइडलाइन बोलती है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, तो सिस्टम यही है। ओके, थैंक यू, विश यू वेल।